उत्तर प्रदेश में बिजली की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने अपनी बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने भारत की अग्रणी विद्युत उत्पादन कंपनियों में से एक एनटीपीसी के साथ हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर एक 50-50 संयुक्त उपक्रम जॉइंट वेंचर कंपनी का गठन किया, जिसका नाम रखा गया मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड, संक्षेप में MUNPL। इस साझेदारी के तहत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के मेजा में 1320 मेगावाट कैपेसिटी वाला कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया। यह संयंत्र राज्य को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करने और क्षेत्र की ऊर्जा अवसंरचना को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालांकि इस स्तर के ताप विद्युत संयंत्र को संचालित करने के लिए कोयले की निरंतर और निर्बाध आपूर्ति अत्यंत आवश्यक है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 58 किलोमीटर लंबी समर्पित रेलवे साइडिंग का निर्माण किया गया। यह एक विशेष रेल संपर्क मार्ग है जो माइन से सीधे बिजली प्लांट तक कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। यह विशाल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना स्वयं मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड, जो एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है, द्वारा कार्यान्वित की गई। रेलवे परियोजनाओं में अपने व्यापक अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए राइट्स लिमिटेड को परियोजना प्रबंधन सलाहकार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त किया गया। राइट्स ने इस परियोजना की प्लानिंग, डिजाइन, सुपरविजन और निष्पादन की पूरी जिम्मेदारी संभाली और प्रत्येक चरण में विश्वस्तरीय गुणवत्ता और सटीकता सुनिश्चित की। मेजा ताप विद्युत संयंत्र के लिए कोयला 2 दिशाओं से लाया जाता है, जिसके लिए 2 सर्विंग रेलवे स्टेशन विकसित किए गए। दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स से आने वाले कोयले के लिए मेजा रोड स्टेशन को एंट्री पॉइंट बनाया गया। वहीं मुगलसराय दिशा से आने वाले कोयले के लिए ऊंचड़ीह स्टेशन को सर्विस स्टेशन के रूप में चुना गया। भविष्य में माल ढुलाई की बेहतर सुविधा के लिए ऊंचड़ीह स्टेशन के पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्शन की भी योजना बनाई गई। डीएफसी की रेल लाइन भारतीय रेल की लाइन के समानांतर मात्र 15 मीटर की दूरी पर चलती है। इस निकटता के कारण ऊंचड़ीह स्टेशन और नई साइडिंग के बीच जमीनी स्तर पर कनेक्शन बनाना तकनीकी रूप से संभव नहीं था। इस समस्या के समाधान के रूप में इंजीनियरों ने लगभग 2 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा, जो ऊंचड़ीह स्टेशन को मुख्य साइडिंग अप्रोच से जोड़ता है। हालांकि यह अलाइनमेंट कई तकनीकी चुनौतियों से भरा था। शुरुआत में यह सुझाव दिया गया था कि डीएफसी की अलाइनमेंट को 15 मीटर से बढ़ाकर 25 मीटर किया जाए ताकि निर्माण कार्य में सुविधा हो सके, परंतु बाद में यह परिवर्तन अस्वीकार कर दिया गया। परिणामस्वरूप परियोजना टीम को शार्प कर्वेचर और गैर मानक गर्डरों नॉन स्टैंडर्ड गर्डर्स के साथ एक जटिल ऊंचा ढांचा तैयार करना पड़ा, जो अब आरसीसी वायाडक्ट या रेल फ्लाईओवर के नाम से जाना जाता है। यह आरसीसी वायाडक्ट ऊंचड़ीह स्टेशन से प्रारंभ होकर 2 डीएफसी ट्रैकों को पार करता हुआ मेजा ताप विद्युत संयंत्र की मुख्य साइडिंग लाइन से जुड़ता है। यह वायाडक्ट भारत के माल परिवहन नेटवर्क और संयंत्र की लॉजिस्टिक प्रणाली के बीच एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो इंजीनियरिंग कौशल और सटीकता का अद्भुत उदाहरण है। इस वायाडक्ट की नींव में 1200 मिलीमीटर व्यास के बोर किए गए कास्ट इन सिटू पाइल्स का उपयोग किया गया है, जो गहरी और मजबूत नींव प्रदान करते हैं। इसका सुपरस्ट्रक्चर स्टील कॉम्पोजिट गर्डर्स से निर्मित है, जो स्टील की मजबूती और आरसीसी की कठोरता को मिलाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन और दीर्घायु सुनिश्चित करता है। वायाडक्ट में कुल 78 स्पैन हैं, जिनमें से 58 सीधे स्पैन हैं, जो 24.4 मीटर लंबे आरडीएसओ मानक गर्डरों से निर्मित हैं और डीएफसी लोडिंग स्थितियों के अनुरूप डिजाइन किए गए हैं। शेष 20 स्पैन वक्राकार कर्व्ड हैं, जिन्हें विशेष रूप से राइट्स के रेल सिविल इंजीनियरिंग डिजाइन आरसीईडी डिवीजन द्वारा डिजाइन किया गया। इस वक्र भाग में 12.2 मीटर के 5 स्पैन और 24.4 मीटर के 15 स्पैन शामिल हैं, जिन्हें पॉट पीटीएफई बेयरिंग्स पर रखा गया है,
ताकि तापमान परिवर्तन और लोड के कारण होने वाली गतियों को सहजता से समायोजित किया जा सके। संरचना की मजबूती और स्थायित्व के लिए विभिन्न ग्रेड के कंक्रीट का चयन किया गया। पाइल्स और पाइल कैप्स में M35 और M40 ग्रेड कंक्रीट, पेडेस्टल्स में M45 ग्रेड कंक्रीट, डेक स्लैब्स में M30 या M40 ग्रेड कंक्रीट का उपयोग किया गया। संरचनात्मक आवश्यकता के अनुसार संरचनात्मक अखंडता की पुष्टि के लिए 2 स्पैन का लोड परीक्षण IRCSP 51 मानकों के अनुसार किया गया और परिणाम पूर्णतः संतोषजनक पाए गए। इस परियोजना की एक प्रमुख विशेषता थी साइट पर ही संरचनात्मक स्टील का निर्माण, ऑन साइट फैब्रिकेशन, जिसमें रेल ओवर रेल रॉर, ब्रिज के घटक और कॉम्पोजिट गर्डर्स शामिल थे। RDSO के कठोर मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए परियोजना स्थल पर एक समर्पित फैब्रिकेशन कार्यशाला स्थापित की गई। कार्य प्रारंभ करने से पहले इस सुविधा का RDSO द्वारा निरीक्षण और अनुमोदन किया गया। सभी स्टील सामग्री की जांच राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं नैथ, गाजियाबाद और कोलकाता, साथ ही राइट्स की प्रयोगशालाओं में ERS, बेक और IS 2062 मानकों के अनुसार की गई। केवल सेल और जिंदाल के उच्च गुणवत्ता वाले स्टील का उपयोग किया गया, जिससे टिकाऊपन और सर्वोच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हुई। इस वायाडक्ट में 13.1 मीटर के 5 स्पैन, 25.6 मीटर के 72 सीधे स्पैन और समान लंबाई के 15 वक्राकार स्पैन हैं। प्रत्येक 24.4 मीटर लंबा गर्डर लगभग 60 टन और 12.2 मीटर लंबा गर्डर लगभग 30 टन वजनी है। गर्डर लॉन्चिंग के लिए क्रेन इरेक्शन पद्धति अपनाई गई, जिसमें भारतीय रेल, RDSO और IRS के सभी मानकों का पालन किया गया। गर्डर उठाने के लिए 80 टन क्षमता वाली हाइड्रोलिक क्रेनों का उपयोग किया गया, जो 15 मीटर ऊंचाई तक गर्डरों को उठाकर पियर बेयरिंग्स पर सटीकता से स्थापित कर सकती थीं। सक्रिय रेलवे लाइनों के समीप सीमित कार्यक्षेत्र के बावजूद इन क्रेनों ने सुरक्षा और कार्यकुशलता दोनों सुनिश्चित कीं। कुछ परियोजनाओं में 100 से 300 टन क्षमता वाली क्रॉलर क्रेनों का प्रयोग किया जाता है, परंतु इस परियोजना के लिए 80 टन क्रेन सबसे उपयुक्त समाधान सिद्ध हुई। प्रत्येक लॉन्चिंग क्रम में क्रेन गर्डर को असेंबली यार्ड से उठाकर सावधानीपूर्वक घुमाती और मिलीमीटर स्तर की सटीकता के साथ बेयरिंग पर रखती थी। पूरे संचालन के दौरान रेलवे सुरक्षाकर्मी, ट्रैफिक नियंत्रक और इंजीनियरिंग टीमों के बीच निरंतर समन्वय बना रहा, ताकि पास की ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित न हो। इंजीनियरों और रिगिंग विशेषज्ञों ने प्रत्येक लिफ्ट के दौरान भार वितरण, बूम कोण और विचलन डिफ्लेक्शन पर कड़ी निगरानी रखी। गर्डर को स्थान पर स्थापित करने के बाद सर्वेक्षण उपकरणों द्वारा अलाइनमेंट की पुष्टि की गई और फिर क्रेन ने भार छोड़ दिया। यह संपूर्ण प्रक्रिया सूक्ष्म योजना, इंजीनियरिंग सटीकता और सुरक्षा अनुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भारत की आधुनिक रेलवे निर्माण प्रणाली को परिभाषित करती है। मेहा रेल फ्लाईओवर तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि नवोन्मेषी इंजीनियरिंग और टीम वर्क से किसी भी चुनौती को पार कर राष्ट्रीय महत्व की अवसंरचना का निर्माण किया जा सकता है। इस कार्य में राइट्स के परियोजना समन्वयक एवं प्रोजेक्ट हेड श्री BC श्रीवास्तव ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।